राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। राधा स्वामी, राधा स्वामी जी, सभी संगत से अनुरोध है कि ये हमने एक नई शुरुआत की है जिसमें बाबा जी के सत्संग में बताई जाने वाली सभी जानकारी, जिसके अंदर सत्संग, प्रश्न उत्तर, साखी, जो सभी चीजें हैं वो अमृत के समान है, जिसका उद्देश्य जो है वो आत्मिक शांति और भजन सिमरन द्वारा बाबा जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित करेगा। और सत्संग में सभी जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे, जैसा कि सभी चाहते भी हैं कि उसे समझें और आने वाली जनरेशन, नई जनरेशन तक। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राधा स्वामी जी के जो विचार हैं वो नई जनरेशन तक पहुंचने बहुत जरूरी है, कि सेवा भाव जो वहां पर उन्होंने देखी उसका वर्णन मैं कई वीडियो में कर चुका हूँ। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अनुरोध करेंगे आपसे कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और राधा स्वामी जी कमेंट में जरूर लिखें और आज के यूथ को जरूर ये वीडियोस पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं के जो मन में प्रश्न आते हैं वह सभी यहाँ पर मिल जाता है उसका जवाब उन्हें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बाबा जी कहना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसे हम वेरीफाई करेंगे कम से कम दो या दो से अधिक संगत या सेवादारों से, कि हाँ बाबा जी ने यही शब्द कहे थे, बाबा जी से यही प्रश्न पूछे गए थे। मेरी कोशिश रहेगी ये जो अमृत है वो वैसे के वैसे आप तक पहुंचे। तो बाबा जी के अगर मैं कोई वीडियो इसमें दिखाता हूँ जैसे जिसमें बाबा जी दिखते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी वीडियो हैं जो अलाउड हैं जिसे हम चला सकते हैं, तो वो आप जरूर देखें। तो लेकिन उसका संबंध अभी से नहीं होगा, मतलब अगर वो वीडियो चल रही है तो वो केवल इंडिकेशन है कि आपको, जब आप उनके शब्द सुन रहे हैं तो आपको बाबा जी के दर्शन होते रहे। और आइए शुरू करते हैं इस पहली वीडियो को, और आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए, सबसे पहले जमशेदपुर का जो झारखंड में जो सत्संग चल रहा है पिछले 3 दिन से, वहाँ पर जो दीदार मिल रहा है, जो वाणी बाबा जी की वहाँ के संगत को मिल रही है, उसके बारे में हम पूरा बताऊंगा मैं पूरे टाइम का। तो बाबा जी ने जमशेदपुर झारखंड में जब वो पहुंचे सबसे पहले, तो हजूर जी के साथ थे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से मिले वो जाकर, जो कि आपने सब जगह वीडियो देख भी ली होगी। यानी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जाकर वो मिले, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था बाबा जी को कि आप आए हमसे मिले। तो बाबा जी वहाँ गए और उसके बाद बाबा जी ने प्रश्न उत्तर लिए, जैसा आपको पता ही कि होता है जिसमें सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल जवाब भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कितना अच्छा स्वागत किया, आप लोगों को ये वीडियो दिखी गई होगी। अब बाबा जी से जो प्रश्न उत्तर हुए उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो एक लड़की ने सवाल किया, देखिए ये प्रश्न आज काफी लोगों के बीच में आया होगा, और यही प्रश्न हमारे यहाँ कमेंट में भी एक बार आया था एक वीडियो पर, और आपके घर में भी एक क्वेश्चन उठ सकता है, कोई लड़की उठा सकती है, घर की जो गुड़िया होती हैं वो कह सकती हैं ऐसा, क्योंकि आजकल की जनरेशन क्वेश्चन ज्यादा करती है और समझना कम चाहती है। कोई नहीं, बाबा जी सभी का जवाब देते हैं। तो प्रश्न ये था कि जब गद्दी देने की बात आई तो आपने लड़कियों को नहीं दी, या लड़कियों को नहीं मिलती, पुरुषों को ही क्यों दी जाती है? तो बाबा जी ने इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण के साथ जवाब जो दिया है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड करता है, बताता है नई जनरेशन को। बाबा जी ने कहा गद्दी, गद्दी का मतलब क्या समझते हो? मालिक से इसका कोई भी संबंध नहीं है। बाबा जी ने मीराबाई और सहजोबाई का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा दोनों गद्दी पर नहीं थी। बाबा जी ने कहा कि दोनों ही गद्दी पर नहीं थी, लेकिन उनसे बड़ा कोई भक्त का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। भक्ति के अगर सबसे बड़े उदाहरण हैं तो मीराबाई और सहजोबाई हैं, और दोनों ही औरतें थी। उनका कहना है कि जैसे बाबा जी बोलते हैं, उन्होंने कहा बेटा, प्यार से बड़े प्यार बोला, बेटा जरूरी नहीं है कि मालिक को याद करने के लिए किसी गद्दी पर बैठना जरूरी हो। अगर मालिक किसी पर बख्शिश करना चाहते हैं तो उसके आगे ना कोई पुरुष है ना कोई औरत है। हमें केवल मालिक की बंदगी करनी है, और मालिक के लिए जब बख्शिश करनी होती है तो वह यह नहीं सोचता कि ये पुरुष है या गद्दी पर है या बिना गद्दी के है। अगर आप नाम भजन सिमरन कर रहे हो तो मालिक की कृपा आप पर होगी ही होगी, उसके लिए किसी गद्दी की जरूरत नहीं है। एक और लड़का था जिसने
कहा कि बाबा जी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सेवा बंदगी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं उलझनों में उलझ जाऊंगा अगर मैंने शादी कर ली तो, क्योंकि मैं मोह माया में अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि भजन सिमरन में मन लगाने के लिए तो सही कह रहे हो आप कि हाँ ठीक है, शादी नहीं करनी चाहिए तुझे, लेकिन इससे तेरी सेवा बंदगी और भजन तो अभी बढ़ जाएगा, लेकिन आगे जाकर मोह तुझे लगेगा कि मैंने गलती की, या तू पछताएगा। तो अगर तुझे पछताना ना पड़े, मैं तो यही कहूंगा कि तू शादी कर ले, उलझनों से बचने के लिए। बाद में पछताना पड़े तो फायदा क्या। इस पर सभी हंसने लगे। तो इसके बाद बाबा जी ने इसे एक लड़की ने प्रश्न किया, गुड़िया ने प्रश्न किया कि बाबा जी आप सबके साथ फोटो खिंचाते हैं, जहां भी जाते हैं आपके साथ कोई फोटो खिंचाते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि आप हमारे साथ भी फोटो खिंचवाएं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा फोटो खिंचवाना मेरी मजबूरी है। मतलब बाबा जी कहना चाहते थे कि मैं खुशी से नहीं खिंचवाता, बस अगर खड़े हैं सबके बीच तो खिंचवानी पड़ती है मजबूरी में। इसके अलावा बाबा जी यहाँ 2 वर्षों बाद आए। जमशेदपुर में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। यहाँ पर 9:20 पर शुरू हुआ था सुबह कार्यक्रम, दर्शन का भी, प्रश्न उत्तर का भी, और 11:30 बजे तक चला, यानी कि 2 घंटे से ज्यादा ही। यहाँ पर बाबा जी ने देखा भीड़ होने का कारण यही था कि 2 सितंबर को जो फैसला लिया गया, उसके बाद यहाँ पर भीड़ होना स्वाभाविक था और काफी इमोशनल थे। और आजकल बाबा जी उस दिन के बाद से जब भी जहाँ भी जाते हैं तो ये प्रश्न तो उन्हें मिलता ही है। तो इसी तरह का एक प्रश्न एक बच्चे ने किया, एक लड़के ने किया कि और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रश्न सबके मन में आता है। तो बाबा जी से उन्होंने प्रश्न किया कि आप अपना ख्याल रखा करो। बाबा जी ने एकदम हंसते हुए कहा कि मैं आप सबको कमजोर लग रहा हूँ? मैं बहुत हट्टा कट्टा हूँ, हेल्थी हूँ, ठीक हूँ। इस पर सब हंसने लगे, कह रहे कमजोर लग रहा हूँ? तो इस तरह से उन्होंने हंस के कहा कमजोर लग रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तो बाबा जी जैसे होता है ना, एक पिता बेटे को कह रहे मैं ठीक तो हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और एक ना प्रेम है, एक पिता है, एक मालिक है, वो अगर सही है। अब बाबा जी जहाँ भी जाते हैं ना, अपनी कृपा करते हैं, जिस भी सत्संग स्थान पर जाते हैं, वहाँ लोग उन्हें स्वस्थ देख के ही एकदम इमोशनल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। मैं उसे आंसू भी नहीं कहूंगा, वो एक निर्मल गंगा है जो सीधा मन से निकलती है। आंखों से निकलने वाला तो आंसू होता है, मन से जो निकलता है वो होते हैं। इतवार के दिन जो बाबा जी ने सत्संग किया, उसमें बाबा जी ने कुछ ऐसे वचन कहे जो आज के समय में बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो गए हैं। बाबा जी ने दिवाली पर भी बात की। तो बाबा जी ने आज की जो सिचुएशन है, आज के जो लोग हैं जिस तरह से सोचते हैं, उसके बारे में भी बात की। बाबा जी ने बताया कि हम लोग दुनियादारी में ज्यादा लग गए हैं। मतलब मैं अगर उस पूरे का सार अगर मैं कहूँगा तो वो ये है कि हम अपने अंदर को नहीं समझते, हम लोग बाहर के दिखावे कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया दिवाली क्यों बनाई जाती है। दिवाली बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि राम जी अयोध्या आए थे, उस खुशी में दिवाली बनाई। पर सच ये भी है उसी के पीछे कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। उसलिए रामचंद्र जी जो जीते, उसको बुरी चीजों को बाहर निकालकर अच्छी चीजों को अपने अंदर रखना है। लेकिन हम करते क्या है, अच्छी चीजें दिखावे के लिए बाहर निकाल देते हैं। जैसे दिए जलाते हैं, सजाते हैं पूरा, लेकिन अंदर से मन के अंदर वही बुराई रखते हैं, तो वो दिवाली होती नहीं। दिवाली मन के अंदर दिया जलाना है, अपने अंदर वो जोत जगानी है, और अपने अंदर उस अच्छाई को शामिल करना है। इसे बाबा जी ने कहा। इसी के साथ बाबा जी ने कहा कि मौत सबसे बड़ा सच है। हम लोग यही सब सोचते रहते हैं कि मौत आएगी, तो जिस तरह से कमरे का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक कमरे में अंधेरा होता है, जब तक हम उसके अंदर नहीं जाते हम डरते रहते हैं, अंधेरा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब हम एक रोशनी जला लेते हैं अपने अंदर, एक रोशनी, अगर मान लो आपके हाथ में टॉर्च है, आप उस अंधेरे में, फिर आपको डर नहीं लगता, क्योंकि अंदर जितना भी अंधेरा है आपके पास तो रोशनी है। उसी रोशनी को हमें अपने अंदर जगाना है,
मौत से नहीं डरना है, सच को अपने अंदर शामिल करना है, सही को अपने अंदर शामिल करना है। और ये सब चीज़ें जो हैं हमें अपने कर्मों में दिखानी है। सिर्फ ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए आप दिया जला रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर जोत जल रही है तो आप मालिक को पालेंगे। और इस तरह से बाबा जी ने सबको ये संदेश दिया। और आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप राधा स्वामी जी जरूर लिखें कमेंट में। और नई वीडियो, पुरानी वीडियो, जहाँ जहाँ जोन से प्रश्न हुए हैं जो हम सबके नई यूथ के मन में आते रहते हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। राधा स्वामी जी।